Hey guys, welcome back to my channel. This is Kiran Soni and how was you all? And first of all, happy winter to all of you guys. इतनी सर्दी लग रही है, मुझे इतनी सर्दी लग रही है. मैं अपने आप को छुपा छुपा के आई हूँ आज. मुझे बहुत सर्दी लगती है, आपको पता ही है. तो आप सबको पता है कि 2020 जाने वाला है. खलास खलास तो 2020 तो अब जाने वाला है, इसका तो गेम ओवर होने वाला है. तो मेरा जो पूरे ईयर का ऑब्जर्वेशन था, आई वांट टू शेयर विद यू ऑल. तो हम शुरू करते हैं, चलो. जनवरी 2020 से जो साल की शुरुआत थी बड़ी बेहतरीन हुई थी. क्योंकि 1 जनवरी को मेरे पापा का बर्थडे होता है, तो हमने वो बर्थडे सेलिब्रेट किया था 2020 में. बहुत अच्छा स्पेशल डे था, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ईयर की पार्टी हर जगह होती है, तो हमें कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज नहीं करना था. हम किसी रेस्टोरेंट गए थे, तो वहीं पर पार्टी चल रही थी, हमने उसी में बड़ा एंजॉय कर लिया था. तो इट्स सो सिंपल, हमने वो अच्छे से मनाया था, अच्छे से ईयर की शुरुआत की थी. और फिर हम आगे आते हैं फेब में क्या हुआ था जी. फेब में जो सबसे ज़्यादा खास रहा वो रहा था मेरी कज़न की शादी, जिसमें मैंने एंजॉय किया. हाफ एनुअल एग्ज़ाम होने के बावजूद मैंने एंजॉय किया. फिर ओके, तो मार्च की बात करते हैं. तो मार्च में बैक टू बैक 3 चीज़ें हुई थी. फर्स्ट तो हुआ था फर्स्ट तो हुए थे मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म. In that case, Mr. Raju Rastogi, how an induction motor starts. मैं जस्ट घर आई थी और मैं सोच रही थी कि अब मैं आराम से सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ऐश करूंगी. टाइप कुछ ऐसी थिंकिंग थी मेरी कि अब 10-15 दिन आराम करेंगे, सोलो ट्रिप पे जाएंगे. सोलो इज़ नॉट ऑलवेज सोलो फॉर मी. मैं अपनी बेस्टी के साथ जाना चाहती थी उस ट्रिप पर, और बहुत प्लानिंग भी करी थी कि ये होटल लेंगे और ऐसे ऐसे घूमेंगे, और हम दोनों अकेले घूमेंगे. घर वालों को भी धीरे धीरे पटाना स्टार्ट किया था कि हम दोनों जाएंगे घूमने. लास्ट हाँ, फिर वो तो चलो मैं आई घर पे एग्ज़ाम ख़त्म करके, तो वो खुशी थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा. एंड देन हुआ था उसी टाइम पे कोरोना आ गया था, तो लास्ट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके थे. जनता कर्फ्यू के दिन सबने पता नहीं तालियां वालियां बजाई होंगी. ठंड के कोरोना जाएगा, कोरोना से थोड़ी ना जाएगा. ओह माय गॉड, बड़ा ही बेहद बेरहम है ये कोरोना. ऐसे नहीं जाता है, ये ऐसे नहीं जाएगा. ये तो करना पड़ेगा इसको कुछ, तभी जाएगा. ये कुछ करो यार, हमारे डॉक्टर्स से कहना है. डॉक्टर्स बनाते हैं, वैक्सीन कौन बनाता है? जो भी बनाता है, प्लीज़ कुछ करो. और फिर बात हुई थी लॉकडाउन में. फर्स्ट बर्थडे जो था मेरी सिस्टर का बर्थडे था, और बर्थडे मेरी सिस्टर का था लॉकडाउन 1 के टाइम का. बड़ा ही सख्त लॉकडाउन था उस टाइम पे, बड़ी मुश्किल से केक अरेंज हुआ था. आपको पता है कि सख्त लॉकडाउन था, केक भी अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हमने सब किया. एंड वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लॉकडाउन में बर्थडे मनाने का. वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था. अब बाद में आप जब देखोगे ना सिचुएशन से ओवरकम हो जाने के बाद, तो ये भी आपको एक लाइफ में मजे देगा यार, केक ही मिलेगी इससे. तो आते हैं अब अगली बात पे. अप्रैल 2020 में क्या हुआ था जी. आपको पता है कि स्कूल बंद है ना, और मेरी क्लासेस बंद. और अच्छा है कि मैंने मेरी क्लासेस जनवरी में कहीं और शिफ्ट कर दी थी, और एक फाइनेंशियली देखे तो मैं बच गई थी, क्योंकि अगर मैं वहीं रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पे करना पड़ता उस चीज़ के लिए, और भारी पड़ जाता. ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग रही कि लॉकडाउन, कोरोना, फलाना ढीमका आने से पहले ही मेरी लाइफ में सेटल हो चुकी थी कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक. फिर अप्रैल में मुझे जाना था पढ़ाने मेरी एक स्टूडेंट के यहाँ पर, जिनसे मेरे काफ़ी पुराने रिलेशन हैं, तो वहाँ पर मैं पढ़ाने गई थी. और ये मेरी लाइफ टाइम का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे हॉस्टल लाइफ जी थी, तो वो मैं जी चुकी हूँ इस साल 2020 में. अब आप मानो कि अगर ये कोरोना नहीं आता तो क्या मैं उनके घर पढ़ाने जाती, और जो उनकी हॉस्टल क्या मैं वहाँ जाती हूँ, क्या मैं हॉस्टल लाइफ जी पाती. तो सबसे पहला जो सबसे मस्त एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का वो हॉस्टल लाइफ जीना 1 मंथ के लिए, मुझे पढ़ाना था.
फ़िलहाल मैं जहाँ पर रह रही हूँ, अब ऑफ कोर्स मैं अपने घर पे तो नहीं रह रही हूँ, तो ये मेरी स्टूडेंट का घर है जहाँ मैं रह रही हूँ। तो अप्रैल ख़त्म होता है, न्यू एडवाइस क्या, हाँ, मेरी अधूरी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, हॉस्टल लाइफ जीना। मैंने ऐसे ही लिखा है पेपर में, क्या करूँ। हाँ जी, पहली बार पेपर लेके बैठी हूँ, पहली बार लाइफ में, सच्ची में। ओके, तो अब बात करते हैं मई की और जून की। तो मई की बात ये है जी, मैं आ चुकी थी वहाँ से पढ़ा के, क्योंकि मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। पहली बार मैं अपने घर से 1 मंथ इतने टाइम के लिए दूर रही हूँ, अपने मम्मी पापा से इतने टाइम के लिए दूर रही हूँ। तो आपको पता है कि अच्छा एक्सपीरियंस जब ज़्यादा होता है तो ख़राब भी हो जाता है। तो लास्ट आते आते मुझे मम्मी पापा की याद आने लगी थी, मुझे घर की याद आने लग गई थी। सबसे ज़्यादा मुझे डेली शाह की याद आने लग गई थी। तो बस मैं घर आ गई फिर, और अच्छा एक्सपीरियंस था। रो नहीं रही हूँ मैं। मई में मैंने बर्थडे मनाया, मेरी मम्मी का, मेरे भाई का। कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ये अगला बर्थडे लास्ट बर्थडे ही है लॉकडाउन का, मेरे लिए तो लास्ट बर्थडे लॉकडाउन का, क्योंकि इसके बाद लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका था। तो हमारे घर का लास्ट लॉकडाउन वाला बर्थडे। एंड फिर आती है हमारी जून, जिसमें मेरा फर्स्ट व्लॉग आ चुका था, आत्मनिर्भर पार्ट 1 और 2, जिसमें मैंने ये जो सारा आपको दिखता है, मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मैंने कम बजट में अपना जो एरिया था, ये मेरे पापा की शॉप थी जो वो नहीं लगा रहे थे अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नए गाँव में शुरुआत करूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई यहाँ पर, बट मेरा एक्चुअली ऑफिस तो यहाँ प्रिपेयर हो गया, जहाँ बैठ के मैं आपसे बातें करती हूँ, अपने ऑफिशियल वर्क कर लेती हूँ। और देखो, घर में कोना ऐसा होना चाहिए जो पीसफुल होना चाहिए। आई लाइक दिस रूम अ लोट। सबसे ज़्यादा शांति मिलती है मुझे यहाँ के, मुझे पीस चाहिए होती है। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि 2-3 घंटे आराम से शांति में बैठूँ। ओके, जुलाई बताने की ज़रूरत भी है क्या आपको कि जुलाई में क्या हुआ था? जुलाई में हुआ था तू खुश रहे, हर गम तेरे हो फना, तू हंसती रहे। हैप्पी बर्थडे। जुलाई में हुआ था जी मेरा बर्थडे का प्रोग्राम, जो कि लॉकडाउन तो चला गया था, मुझे तो पता था मेरे बर्थडे तक लॉकडाउन चला जाएगा, इतना नहीं रुकेगा, पर फिर भी हमने सेफ्टी रखी। एंड हमने मैंने खास करके अपना जो बर्थडे मनाने का प्रोग्राम है पूरी तरह से कैंसिल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उस टाइम पर कि किसी को भी मेरी वजह से कुछ भी हो जाए, एंड मैं अपने पे कभी बिल नहीं फाड़ना चाहती। जी हाँ, अगस्त में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अगस्त में मेरी जाने मन का बर्थडे था। कौन है वो, बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो। आपको पता नहीं है कौन है वो? क्यों नहीं पता यार? मेरी जान है हाँ, मेरी डेलिशा का बर्थडे था अगस्त में, और एक्चुअली वो अपने बर्थडे पे बाहर गई हुई थी, पर जब वो वहाँ से आई तो हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड आपको पता है ना, इस बार गणपति जी अगस्त में ही आ गए थे, तो वो पूरे 10 दिन तो हमारे उसी में निकल जाते हैं, बिकॉज आई लव गणेश, आई लव अलॉट। पप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ प्लीज। सितंबर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हाफ ईयरली। तो जी मेरा जो सितंबर था वो निकला हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। कुछ स्कूलों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर में होते हैं, कुछ स्कूलों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम अक्टूबर में होते हैं। तो ये 2 मंथ तो मेरे निकले हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, मैं काफ़ी बिजी थी। फिर बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में तो दिवाली थी और मेरे व्लॉग भी आए थे दिवाली के, और उनमें आपने उन व्लॉग को अच्छा खासा पसंद किया है। खास करके दिवाली का जो फर्स्ट व्लॉग आया था, दिवाली सफाई का फर्स्ट व्लॉग, उसको बहुत अच्छे से प्यार दिया है, तो उसके लिए तो धन्यवाद आप सबका। एंड
और हाँ, नवंबर में एक और इंक्लूड करती हूँ क्योंकि जस्ट दिवाली के एक दिन पहले की बात है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इट वॉज नॉट मेजर एक्सीडेंट, इट वॉज अ माइनर एक्सीडेंट, बट एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। और जस्ट फेस्टिवल से पहले होते तो आपका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि आप सोचने लग जाते हो कि यार ये इतना सही तो नहीं था, कहीं ये बड़ा भी तो हो सकता था, कहीं भगवान ने तो नहीं बचाया। ऑब्वियसली भगवान ने ही बचाया और मुझे लगता था कि वो बड़ा हो सकता था, पता नहीं गट्स फीलिंग ऐसी कहती है कि वो बड़ा हो सकता था। और वो सारी अला बला टला जो भी था वो मेरी गाड़ी ने ले ली क्योंकि 15 दिन वो रही है वर्कशॉप पर। सोचो 15 दिन मुझे बचा लिया भगवान ने हॉस्पिटल में रहने से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। फिर अब बात आती है दिसंबर की। तो दिसंबर तो जी मेरा निकल जाएगा कोर्स ख़त्म करवाने में और हमको 25 दिसंबर सेलिब्रेट करना था पर हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर रिस्क लेनी चाहिए क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। एक्चुअली मेरा मन करता है कि मैं एंजॉय करूँ। यस, आई वांट टू बी एंजॉय और मुझे पार्टी करनी है बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है उन सब के लिए, उन सब की स्वास्थ्य के लिए कि ऐसे पार्टी गैदरिंग अभी नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखो वहीं पर भी आते रिस्क है बट ऐसे पार्टी गैदरिंग में हम ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो अभी उस गैदरिंग से मुझे डर लगता है कहीं ना कहीं, और ये होना भी चाहिए डर थोड़ा बहुत, इससे हम गैदर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। देखो ये मेरा 2020 था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जनवरी में पापा का बर्थडे, फरवरी में कजिन की शादी, मार्च में जनता कर्फ्यू एनुअल एग्जाम की समाप्ति और मेरी बहन का बर्थडे है ना, अप्रैल में मेरा हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस, मई में मेरी मम्मी का और भाई का बर्थडे, जून में मेरा खुद का ये सेटअप लगाना जो खुद के अपने पैसों से और खुद के अपने दिमाग से था, खुद के अपने दिमाग के पास थी, जुलाई में था मेरा बर्थडे, अगस्त में था टेनिशा का बर्थडे और सितंबर एंड अक्टूबर क्या गलत कर दिया मैंने, सितंबर एंड अक्टूबर थे एग्जाम और उसके बाद में नवंबर दिवाली एंड एक्सीडेंट और दिसंबर में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सिवाय कोर्स खत्म कराने के। दिसंबर मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं 31 को सेलिब्रेट कर पाऊँ मेरी फैमिली के साथ में, अगर मैं बाहर गई तो, अगर मेरा जाना हो पाया तो मैं सेलिब्रेट कर पाऊंगी। अगर मैं कर पाई तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं तो नहीं कहूँगी कि कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी जो मर्जी है आप करो, आपका प्यार आप कैसा एक्सप्रेस करते हो इट्स टोटली अप टू यू, बट हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो क्योंकि खुश रहना इम्पोर्टेंट होता है, खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ तो वैसे ही झंड हो रखी है, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ, लाइफ में कुछ भी हो जाए हमेशा उसका एक पॉजिटिव साइड देखो। मैंने यहाँ आपको अपना 2020 का पॉजिटिव साइड दिखाया है। कुछ भी हुआ आज मेरे काम की वजह से हूँ, ठीक है, कभी कभार मैं मक्कारी कर देती हूँ अपने काम पर, बट मैं जानती हूँ कि आई एम द बेस्ट इन माई वर्क। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अब मुझसे कौन वो बेस्ट लेता है, कौन चाहता है मुझसे वो बेस्टेस्ट निकालना, ये तो सामने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने अब सोच लिया है, अगर आप में काबिलियत है तो आप मुझसे मेरा बेस्ट निकलवा के बताइए, आप मुझसे वो काम करवा के बताइए जो मुझ में बेस्ट है ना। अदरवाइज तो ठीक है, जैसे आप वैसे हम, बाकी पानी कम। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट डाउन करिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है वो ये है कि मैंने एक नया स्टडी चैनल ओपन किया है SGD के नाम से और उसमें अधिकतर नॉर्मल चीज़ें हम डालते हैं बट वो वेरी यूज़फुल होती है खास करके स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसमें जो भी डालेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे या आपसे जुड़े हुए कुछ लोगों की काम ही आएगी, बिना काम की नहीं जाएगी। और स्टडी चैनल तो हमेशा काम आता है क्योंकि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में या हमारे खानदान में कोई ना कोई बच्चा होता है जिसको कभी ना कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे जो बच्चों के ही काम की होगी। और मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे एक चीज़ का सजेशन चाहिए जो मुझे स्पेशली चाहिए कमेंट में, कि मैं अपना मैथ्स का चैनल स्टार्ट तो करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे नाम में बड़े कन्फ्यूज़न है। जो भी मैं नाम रखना चाहती हूँ यार वो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ में, ऐसा क्यों होता है बार बार। हर नाम चाहिए यार, हर नाम से वीडियो बना रहे हो तुम तो यार, हर नाम से चैनल खोल रहे हो तुम तो यार, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, क्यों होता है हमेशा। तो मुझे कोई ऐसा नाम बताओ जो यूट्यूब पे नहीं हो, ऐसा नाम बताओ जो यूनिक हो मेरी तरह, तो मैं बनाऊँ वीडियो आपके लिए क्योंकि मुझे देखो पहले नाम चाहिए, पहले मेरा चैनल का नाम, देखिए आप मेरा काम
जी हाँ, बन गया ना डायलॉग। पहले मेरे चैनल का नाम, फिर आप देखिए मेरा काम। काफ़ी बातें करने के बाद मैं अब लेती हूँ आपसे विदा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।